तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा, पहले हम लोग ये वाला पिक्चर देख लेते हैं। देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यही इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कम से कम कितना हमारा टेम्परेचर हो सकता है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है -459.67। ठीक है, और केल्विन में आपका 0 होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जो केल्विन का होता है ये डिग्री में नहीं रहता है। जिससे आपका डिग्री सेल्सियस रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन केल्विन क्या होता है, ये डिग्री में आपका नहीं रहता है। ठीक ना, तो इसे ध्यान में रखना है। बाकी एक फार्मूला होता है C/5F-32/9। ठीक है, इससे आप लोग, जैसे आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है या फिर सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, मान लो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, अगर इसको हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो इस फार्मूले पर आप लोग निकाल सकते हो। जैसे सेल्सियस की जगह पे आप लोग हम रख देते हैं 37.5 और F-32/9, कितना हो जाएगा, ऐसे गुना कर दो, ये हो जाएगा, और 5PF-160 इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +160 5F आपका हो जाएगा 394। 5 से भाग कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर हमको क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, इस फार्मूले का यूज़ करिए। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है, फिर भी इस फार्मूले का यूज़ करिए। अगर मान लो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये डाटा, इस डाटे को आप लोग एफ में इसमें करिए, एफ की जगह पे रखिए और कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा सेल्सियस। ठीक है, बाकी सेल्सियस से आपको केल्विन में करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला रहता है, K= डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना था, फ़ारेनहाइट का डाटा ये दिया हुआ है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बाकी केल्विन आपका 0 होगा। तो पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन केल्विन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीडिंग एट सी लेवल। तो सी लेवल पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीडिंग में जो मरकरी कॉलम होता है उसकी हाइट क्या होती है, 760 mm, 720, 780 और 800। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 760 mm, और ये कुछ आपका 29 इंच के आसपास आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल डज एन एंड्रॉयड बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो एंड्रॉयड बैरोमीटर का यूज़ करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, चार्लीस और
पास्कल लॉ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की होता क्या है, तो अगर हम लोग देखो बॉयल्स लॉ सिंपल समझो कि हम लोग वॉल्यूम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, देन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एंड्रॉयड का मतलब ही होता है कि विदाउट लिक्विड, यानी कि इस बैरोमीटर में लिक्विड नहीं रहता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर दैट इज फुल्ली सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर। तो अगर हवा हमारा क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है मॉइस्चर से, तो उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा हमारा, 100%, 50, 80 और 90%। देखो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 100% हो जाएगा। अगर हमारा हवा क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है मॉइस्चर से, तो उस केस में अगर हम लोग हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट करें और रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालें तो 100% आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर्स इन अ हाइग्रोमीटर व्हेन द एयर इज नियरली सैचुरेटेड। अगर हवा हमारा क्या है, नियरली सैचुरेटेड है, यानी कि लगभग क्या है, सैचुरेटेड है, तो उस केस में ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का जो थर्मामीटर है उसके बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आएगा। ऑप्शन है लार्ज डिफरेंस, नो डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस और मॉडरेट डिफरेंस। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल डिफरेंस। अगर हमारा क्या है, नियरली क्या है, सैचुरेटेड है, लगभग सैचुरेटेड है, तो स्मॉल डिफरेंस हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज रिकमेंडेड फॉर साइंटिफिक एंड एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट। तो कौन से टाइप का बैरोमीटर साइंटिफिक एंड एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है एंड्रॉयड बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, मरकरी, और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉर्डिंग बैरोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक एंड एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस लॉ इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंड्रॉयड बैरोमीटर। देखो ये वाला क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन में कौन सी गैस लॉ का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट इज द रिकमेंडेड एयर वेलोसिटी एट द वर्किंग फेस इन माइंस फॉर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू DGMA सर्कुलर नंबर 42 ऑफ 1974। तो कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन किसी माइंस के फेस में बनाने के लिए एयर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वहाँ का। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं EMT वॉल्यूम 2 से, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इन अ वायरलिंग हाइग्रोमीटर फॉर हाउ लॉन्ग शुड द थर्मोमीटर्स बी वायर्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्यूरेटली। देखो क्वेश्चन क्या है, जो वायरलिंग हाइग्रोमीटर होता है उसके थर्मामीटर को कितने समय तक घुमाया जाता है ताकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्यूरेटली हम लोग उसका मेजरमेंट कर सकें। 30 सेकेंड है, 1 मीटर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 मिनट। तो 1 मिनट तक उसको जो हाइग्रोमीटर है उसको घुमाया जाता है ताकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकें। और जो उसकी स्पीड होती है 200 RPM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी एट द वर्किंग फेस फॉर ऑप्टिमम कूलिंग एंड कंफर्ट ऑफ वर्कर्स। देखो सेम क्वेश्चन आ गया अभी जो कराए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0.5 मीटर पर सेकेंड टू 1 मीटर, सॉरी ये नहीं होगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हाउ एज एब्सोल्यूट 0 इन सेल्सियस। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, -273.15
डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को कॉमनली आमतौर पर यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए? थर्मोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर और काटा थर्मोमीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर हैज इट बल्ब कवर्ड विथ मॉइस्ट क्लॉथ फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो कौन से टाइप के थर्मोमीटर में मॉइस्ट क्लॉथ को, ठीक है, कवर किया जाता है? कौन से थर्मोमीटर में कवर किया जाता है ताकि हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कर सकें? ऑप्शन है ड्राई ब्लड थर्मोमीटर्स, वेट बल्ब थर्मोमीटर्स, काटा थर्मोमीटर्स और ऑप्शन नंबर डी है एयर वेलोसिटी मीटर। किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो वेट बल्ब थर्मोमीटर में क्या लगाया जाता है? कवर किया जाता है उसको मॉइस्ट क्लॉथ से, ठीक है, भिगो करके जो कपड़ा रहता है उसको कवर किया जाता है। किसमें किया जाता है? वेट बल्ब थर्मोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली ओवर टाइम? हाइग्रोमीटर, बैरोग्राफ, काटा थर्मोमीटर और इंफ्रारेड बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर, बैरोग्राफ। ठीक है, कंटिन्यूसली ओवर टाइम एटमॉस्फेरिक को क्या करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है बैरोग्राफ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व नियर सी शोर्स लाइक कोलकाता, बॉम्बे ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो समुद्र जो तट है वहाँ पे जैसे कि कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, रेनी सीजन में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर 96%। तो रेनी सीजन में अगर रेनी सीजन है और जो समुद्र तट पे जैसे कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ पे 96% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी चला जाता है। यानी कि अब कितना बचा है? 4% और बचा है मॉइस्चर ऑब्जर्व होने को, ठीक ना। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं इतना जल्दी उनका पसीना नहीं सूखता है, जो पसीना होता है बॉडी से। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू गैसेस लाइक मीथेन इन कोल माइंस गोफ व्हेन देयर इज अ सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो अगर क्या होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर अचानक से क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। तो कोल माइंस में, गोफ में जो जमा है हमारा मीथेन, ठीक है, क्या होता है वो? दे एक्सपेंड ओवरफ्लो इनटू माइंस वर्किंग, दे कंट्रैक्ट एंड सेटल एट द बॉटम, दे रिमेन अनचार्ज और ऑप्शन नंबर डी है दे इवेपोरेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दे एक्सपेंड एंड ओवरफ्लो इनटू माइंस वर्किंग। तो क्या करता है जो गोफ में हमारा जमा है CH4 वो क्या करता है? पूरा फेस में आ जाता है, ठीक है, एक्सपेंड कर जाता है, पूरे माइंस में फैल जाता है वो। अगर हमारा क्या हो गया? बैरोमेट्रिक प्रेशर सडन ड्रॉप हो जाता है तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द मॉइस्चर कंटेंट इन माइंस एयर। तो निम्नलिखित में से कौन सा माइंस की हवा में मॉइस्चर को कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन है ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, वेट रोडवे एंड ड्रेन्स और पर्सपिरेशन ऑफ मेंस और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। देखो ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है आपका एयर में, ठीक है, वेट रोडवे अगर रहा और ड्रेन्स वहाँ से भी कुछ मॉइस्चर उठाता है, ठीक है, और पर्सपिरेशन ऑफ मेंस यानी जो मेन आदमी का जो पसीना होता है उससे भी मॉइस्चर उठता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो माइंस की हवा है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कंट्रीब्यूट करते हैं ये सब, ठीक है, आदमी का पसीना हो गया, वेट रोडवे हो गया, ड्रेन्स हो गया और कुछ तो ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट एयर में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर वेलोसिटी इन माइंस। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है माइंस में एयर वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए? हाइग्रोमीटर हो गया, काटा थर्मोमीटर हो गया, एयर वेलोसिटी मीटर ऑप्शन और बैरोग्राफ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, एयर वेलोसिटी मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? एयर वेलोसिटी मीटर। एयर वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है माइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थर्मामीटर इज टिपिकली यूज टू मेजर हाई एयर वेलोसिटी अलॉन्ग विथ टेम्परेचर।
तो कौन सा थर्मामीटर हाई एयर वेलोसिटी एंड उसी के साथ टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः? ऑप्शन है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, काटा थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है मरकरी थर्मोमीटर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो काटा थर्मोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। काटा थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है हाई एयर वेलोसिटी के साथ टेम्परेचर का क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। एट वाट टेम्परेचर इज ह्यूमन बॉडी कंसिडर्ड नॉर्मल? तो किस टेम्परेचर पर मानव शरीर जो होता है सामान्य माना जाता है? ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98, देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नॉर्मल माना जाता है मानव शरीर का। और यही आपका सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर डिफरेंस फॉर एवरी 12 मीटर वर्टिकल डिफरेंस फ्रॉम सी लेवल? तो समुद्र तट से तल से 12 मीटर की वर्टिकल दूरी पर वायु दाब का अंतर क्या होता है? देखो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1 mmHg है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन डिटेक्टिंग डेंजरस गैसेस इन माइंस? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैस डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर हो गया सी इसका राइट आंसर गैस डिटेक्टर। तो जो डेंजरस है गैस माइंस में उसका मेजरमेंट करने के लिए गैस डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ मरकरी बैरोमीटर? ठीक है, यूज इन माइंस। तो स्टैंडर्ड साइज का जो मरकरी बैरोमीटर है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 इंच। ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एयर प्रेशर इन माइंस? तो माइंस में कंटिन्यूअसली एयर प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर और बैरोग्राफ, काटा थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बैरोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका क्या हो गया? बैरोग्राफ राइट आंसर। ठीक है, कंटिन्यूसली माइंस के प्रेशर को, एयर प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए बैरोग्राफ का यूज़ किया जाता है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि इसी तरह का आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक है।